तो आज की इस क्लास में हम आपको जो है ना हिंदी की वर्णमाला को जो है ना इंग्लिश में सिखाएंगे, यानी हिंदी के अक्षर क से ज्ञ तक और अ से अह तक अंग्रेजी में पढ़ना लिखना सिखाएंगे, ताकि आपको जो है ना इंग्लिश में नाम लिखना हो वो जो है ना आप आसानी से सीख पाइएगा। तो देखिए ये जो है ना इस 2025 का ये नया सेशन है और इस क्लास का जो है ना ये पहला क्लास है, यानी सेशन का, ठीक है ना, जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे अ से अह तक हिंदी स्वर का अंग्रेजी में रूप। तो देखिए यहां पे अ, तो अ का इंग्लिश क्या होता है? ए होता है, ठीक है ना। आ, तो आ का इंग्लिश क्या होता है? डबल ए होता है। ई, छोटी ई यानी ह्रस्व ई, तो इसका जो इंग्लिश होगा आई होगा। बड़ी ई यानी दीर्घ ई, दीर्घ ई का जो इंग्लिश होता है डबल ई होता है। ऊ का इंग्लिश क्या होता है? यू होता है, ठीक है। यहां पे देखिए डबल ओ यानी बड़ी ओ की मात्रा है, तो इससे क्या इंग्लिश होगा? डबल ओ। डबल ओ से क्या होगा? दीर्घ ऊ, ठीक है ना, इसको ह्रस्व ऊ बोलते हैं। री, तो आर आई से क्या होगा? री। ए का इंग्लिश क्या होगा? ई होगा। आई का इंग्लिश क्या होगा? ए आई से आई। ओ का इंग्लिश क्या होगा? ओ। आओ, ए यू से आओ। अन, तो अन का इंग्लिश क्या होगा? ए एन। ध्यान रखना इसका जो है ना ये इसका अम भी उच्चारण होता है। अगर अम होता है तो ए एम आप इसका लिखिएगा, ठीक है ना। इस बिंदी का जो इसके ऊपर बिंदी है ना, इसका जो है ना कहीं कहीं पे आधा न के रूप में उच्चारण होता है, तो कहीं पे आधा म के रूप में। जहां आधा म के रूप में होगा तो वहां पे आपको ए एम लगाना है, यानी अम, ठीक है। अह, तो ए एच से अह। तो ये रहा अ से अह तक का इंग्लिश। अब देखिए इसको आप याद कैसे करेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे? ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, री, आर आई से री, ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से आओ, ए एन से अन या ए एम से अम, ए एच से आह। इस तरह से जो है आप बार बार पढ़ करके इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जब याद हो जाएगा ना तो उसके बाद जो है ना आप इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आइए अब हम जो है ना इसके बाद हम देखते हैं कि क से ज्ञ तक इंग्लिश में क्या है। हिंदी का जो क से ज्ञ तक है इसको जो है ना हम इंग्लिश में देखते हैं कि इसका इंग्लिश में क्या रूप है। देखिए यहां पे क से ज्ञ तक जो है ना यहां पे लिखा गया है, यहां पे हम एक एक्स्ट्रा लिखे हैं स्ट्र, ठीक है ना। तो आइए इसका हम देखते हैं। तो क का हम यहां पे के ए लिखे हैं। तो के ए से क बहुत पहले आप पढ़े होंगे या आप अभी पढ़ रहे होंगे, तो क्या होगा वहां पे आपको मिला होगा के से क, या आप कोई ट्रांसलेट का बुक बनाते होंगे, ट्रांसलेशन का, तो उसमें भी आपको के से क लिखा होगा। कहीं कहीं पे जो है ना आपको के ए से मिलेगा क। अब यहां पे हम सभी में यहां पे हम ए लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? इसका कारण है। तो यहां पे देखिए ये जो है ना क है, इसका जब हम उच्चारण करते हैं क से ज्ञ तक का, तो इसमें जो है ना अ का साउंड आता है, अ का उच्चारण आता है क। देखिए क में अ का साउंड आ रहा है ना, तो क्या होता है? आधा क, और इसमें जो है ना अ का जो ध्वनि मिलता है, यानी आवाज मिलता है, तब जाकर ये बनता है पूरा क। तो यहां पे आधा क के लिए क्या होगा? के, और इसमें अ का साउंड है, तो अ का इंग्लिश हमने क्या सीखा था? यहां पे अ का इंग्लिश हम लोग क्या सीखे हैं? अ का इंग्लिश हम लोग क्या सीखे हैं? यहां पे अ का इंग्लिश क्या होता है? ए होता है ना। तो यहां पे हम सीखेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए तो के से क, और अ के साउंड के लिए यहां पे क्या लगेगा? ए, यानी के ए से क्या होगा? क। इसी प्रकार से जो है ना सभी में, यानी सभी अक्षरों में ए लगेगा। तो देखिए यहां पे ख का इंग्लिश क्या होगा? के एच ए से ख, ग जी ए से ग, घ जी एच ए से घ,
अंग, NGA से अंग। च, CHA से क्या होगा? च। छ, CHHA से छ। ज, JA से क्या होगा? ज। झ, JHA से क्या होगा? झ। इया, YNA से क्या होगा? इया। अब देखिए यहां पे ट, तो ट का इंग्लिश क्या होगा? टी। यहां पे देखिए ए छूट गया है, TA से क्या होगा? ट। ठ, THA से ठ। ड, DA से ड। ढ, DHA से ढ। अड़, NA से अड़। तो देखिए यहां पे TA से क्या होगा? त। इन दोनों का जो है ना सेम इंग्लिश है। टठा डड़ा, ट से अण तक और त से न तक, इन दोनों का जो है ना सेम इंग्लिश है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे थ, THA से थ। द, DA से द। ध, DHA से ध। न, NA से न। यहां पे देखिए प, PA से प। फ, PHA से फ, या FA से भी फ होता है। ब, BA से ब। भ, BHA से भ। म, MA से म। य, YA से य। र, RA से र। ल, LA से ल। व, VA से व, या WA से व। तालव्य श, SHA से तालव्य श। यहां पे देखिए मूर्धन्य श, SHA से मूर्धन्य श, यानी तालव्य श और मूर्धन्य श का जो इंग्लिश होता है सेम होता है। दंत स, SA से दंत स। ह, HA से ह। छ, KSHA से छ। त्र, TRA से त्र। ज्ञ, देखिए यहां पे GYA से ज्ञ, ऐसे भी आपको मिलेगा JNA से ज्ञ, ठीक है ना। तो अधिकतर जो है हम लोग इसका प्रयोग करते हैं GYA से ज्ञ। श्र, देखिए यहां पे श्री जो लिखते हैं ना, श्री SHRA से श्र। तो इस तरह से जो है आप इसको अच्छे तरीके से पढ़कर याद कर लीजिए। अब बात है कि इसको आप पढ़कर कैसे याद करेंगे। तो इसे क, तो क का इंग्लिश क्या है? KA। तो आप कैसे याद करेंगे? जैसे हमने क और शी अह तक बताया, जैसे क, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? KA से क, KHA से ख। यानी पहले आप इंग्लिश को बोलेंगे, उसके बाद हिंदी को पढ़ेंगे। KHA से ख, GA से ग, GHA से घ, NGA से अंग, CHA से च, CHHA से छ, JA से ज, JHA से झ, YN से इया। अब ज्ञ तक यानी शरा तक पढ़ पढ़ के आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जब याद हो जाएगा तो आप खुद से बिना देखे हुए कॉपी और कलम ले करके आप कॉपी पर लिखिएगा और फिर आप इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे जो है ना आप उसको मिलाइएगा कि कितना आपका सही हुआ है। अगर आप पूरा का पूरा सही कर देते हैं तो समझिए आपको याद हो गया है। अगर आपका गलती होता है तो आप जो है ना बार बार इसको पढ़कर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इससे इंग्लिश पढ़ने के यानी इंग्लिश में नाम लिखने सीखना का जो है ना यानी इंग्लिश में नाम लिखने का ये पहला क्लास है और ये न्यू सेशन है और इसमें जो है ना आपको हम इसको सिखाए हैं। देखिए, अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपको जो है ना जैसे कि नाम लिखना हो किसी का भी, जैसे यहां पे देखिए कमल, कमल लिखना है ना, तो यहां पे आप इन सभी का इंग्लिश आप लिखेंगे कैसे होगा? KA से क, MA से म, L से ल। यही चीज को जो है ना आपको हम सिखाने के लिए ये सारा चीज हम बताए हैं। जैसे मान लीजिए नाम लिखना हो किसी का, जैसे यहाँ पे राम है तो राम आप कैसे लिखेंगे? RAM, ठीक है ना। या कहीं पे लिखा रहेगा तो उसको आप कैसे पढ़ेंगे? यदि आप क्लास को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, पहला क्लास को,
ठीक है ना। ये पहला क्लास है, अगर इसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा दूसरा नंबर, वो जो है ना आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं बता दूं दूसरा क्लास जो है ना आपको हम हिंदी की 12 खड़ी और मात्रा दोनों का प्रयोग करते हुए हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास जो है ना आप लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे आप तक पहुंच जाएगा।